हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 29 जैन सिर्फ 2 का यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना। ये रेडियस हो गया इसका, वेयर ए इज द रेडियस। इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन अदर देन 0,0, मतलब ओरिजिन को 0,0 से अलग ले जाने के लिए ये मॉडिफाई किया जा रहा है। देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द न्यू इक्वेशंस x माइनस ए टी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बोला गया था गिवन डायमेंशंस ऑफ t इज गिवन एज, है ना, मतलब जो t का डायमेंशन है वो दिया हुआ t टू द पावर -1। ये बहुत केयरफुली यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब जो इक्वेशंस हमें दिए हुए हैं उन इक्वेशंस का यूज करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हैं, है ना। तो सेम डायमेंशन लिख देता हूं, सेम डायमेंशंस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा। कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है वो वाई स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा, है ना। वाई स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा और वो ए स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। ए क्या है? रेडियस है। तो इसका डायमेंशन, अगर हम ए के डायमेंशन की बात करें हम लोग, तो देखिए ए का डायमेंशन क्या आएगा? ए तो रेडियस हो गया, मतलब लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन या रेडियस का डायमेंशन मतलब मीटर का डायमेंशन एल होता है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग हटाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए के बराबर मिल जाएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू ए मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्स का भी जो डायमेंशन होगा वो एल होगा। तो यहां से एक्स का मालूम हो गया, और वाई का भी डायमेंशन सेम होगा, है ना। वाई का भी डायमेंशन सेम रहेगा। तो अब अगर हम इक्वेशन में आए तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि सेम डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो x माइनस ए टी है, ठीक है, तो x माइनस ए टी। ठीक है, अब ये x माइनस ए टी एड मतलब सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब x का डायमेंशन किसके बराबर हो? ए टी के बराबर हो। ठीक है ना, और x का डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। x का डायमेंशन क्या है? l है ना, l डायमेंशन है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग ये t भेज देते हैं यहां से, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? a। तो यहां से a का डायमेंशन आएगा, देखिए क्या कि a का डायमेंशन आ जाएगा l। ठीक है, और टाइम जो t है ना उसका बोला गया है कि t इनवर्स लेना है, ऐसा मेंशन किया गया क्वेश्चन में। तो ये इनवर्स है ना, तो ऊपर जाके क्या मिलेगा? l, और ये t का पावर 1 हो जाएगा, तो l का पावर 1 t का पावर 1। तो a का डायमेंशन क्या आएगा? lt। तो a का डायमेंशन lt, तो एक ही ऑप्शन में lt है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। बट b कैसे आएगा? देखो a का निकालने से मालूम हो गया क्योंकि और कहीं पे lt है नहीं। बट b का देखो, अब एग्जाम में करना होता ना तो आप सीधे b का निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे a पे टिक करते, a वाले का देख करके, और यहां मैच कर गया तो आंसर करेक्ट हो जाता है ना। बट अब जैसे आपको सीखना है तो कैसे b का निकालेंगे ये भी देख लीजिए। तो b के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? b के लिए लिखेंगे हम लोग y माइनस टी बाई बी है ना, और इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो कि y का डायमेंशन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तभी हो सकता है जब डायमेंशन सेम हो, t बाई बी के डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो b को एक साइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा? t का डायमेंशन अपॉन y का डायमेंशन। ओके, और t का डायमेंशन क्या है? तो t का डायमेंशन है t टू द पावर -1, और y का डायमेंशन क्या होता है? l। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां से b का डायमेंशन हम लोगों को क्या मिल रहा है? b का डायमेंशन मिल रहा है t टू द पावर -1, और ये l टू द पावर -1, मतलब l टू द पावर -1 इंटू t टू द पावर -1। तो ऑप्शन नंबर 2 ही मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर राइट होगा। तो राइट ऑप्शन इज 2।